61.52 एकड़ की जमीन एक्वायर करके देश के प्रधानमंत्री ने वहां स्मारक बनाने का काम किया। दूसरा है शिक्षा भूमि लंदन ब्रिटेन में, जहां बाबा साहब पढ़ने का काम करते थे, जिस आवास में रह के पढ़ने का काम करते थे, इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उस वहां के गवर्नमेंट से उतना जमीन खरीद करके बाबा साहब का 70 फुट स्मारक लगाने का काम किया हुआ है। वह जमीन 20,050 वर्ग फीट में वो जमीन बनाई गई। तीसरा है दीक्षा भूमि नागपुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। वह भी सुंदरीकरण करवा करके वहां स्मारक लगवाने का काम किया है। चौथा है परिनिर्माण भूमि दिल्ली 26 अलीपुर मार्ग, जहां बाबा साहब का निधन हुआ था, वहां 7,374 वर्ग फीट जमीन लेकर के बाबा साहब का स्मारक बनाया गया। साथियों, ऐसे महामानव बाबा साहब के श्रद्धांजलि सभा में, सम्मान सभा में हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगा। और मेरे समाज के यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से आप साधुवाद दीजिए, जो मेरे समाज के महापुरुष को याद करने का काम किए। साथियों, आप जानते हैं इस देश का 196 देश है, पूरे दुनिया में 196 देश में 108 देश ऐसा है जो भारत के तरफ पैर करके नहीं सोता है कि यहाँ बाबा साहब भी अम्बेडकर पैदा हुए, महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए। और यहाँ कुछ लोग संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ के गए, इस भारत का तमाम दलित मजदूर गरीब के आंखों में आंसू दे रहा था। वही कांग्रेस के लोगों ने दिल्ली के बाबा साहब की लाश दफनाने के लिए जगह दे दी है, आप संविधान लेके घूम रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या कहा जाए, यहां तक कि जिस विमान से बाबा साहब की बाडी को उनके घर भिजवाया गया था, उस विमान का भाड़ा भी बाबा साहब के परिवार को इन कांग्रेस वालों ने वसूल किया था। ये हम लोगों को याद करने की जरूरत है, समय पे हमको बताने की जरूरत है कि आज बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला करके हम हमारे मसीहा को जो शीर्ष पे पहुंचाने का काम कर रही है, उसमें और देश के कांग्रेस पार्टी में कितना अंतर है, यह सोचने और समझने की जरूरत है। इस देश के लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बाबा साहब दलितों के लिए लड़ाई लड़े, गरीबों की लड़ाई लड़े। अरे मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब जैसा राष्ट्रभक्त इस दुनिया में न कोई होगा, न होगा, न हुआ, न होगा। बाबा साहब जब इस देश